आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से यमन के हूती विद्रोहियों ने भी हमास के सपोर्ट में रेड सी यानी लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन, जिसे एदन की खाड़ी भी कहते हैं, इससे गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन से वहां आते जाते जहाज़ों पर हमला करते हैं। ये कहते हैं कि वो इजराइल या उससे जुड़े हुए जहाज़ों को ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसा कई बार देखा गया है कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जहाज़ों के अलावा भी कई देशों के जहाज़ों पर हमले किए हैं और ये अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा जहाज़ों को अपना निशाना बना चुके हैं और इनमें से कुछ जहाज़ भारत के भी थे। कुछ महीने पहले इसी बात से नाराज होकर अमेरिका और ब्रिटेन की वायु सेनाओं ने मिलकर यमन की कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक भी की थी। इन्हें लगा कि ऐसा करने से हूती विद्रोहियों अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। हूतियों ने अपने ड्रोन हमले इसके बाद और तेज कर दिए इस रूट से गुजरने वाले जहाज़ों पर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार ये ट्रेड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकेले इस रूट से ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% व्यापार होता है हर साल। अब आप समझ ही गए होंगे इस रूट का महत्व। लेकिन एक शक्ति और है जो हूतियों से लड़ रही है लगातार और इस ट्रेड रूट की सुरक्षा कर रही है, और उस शक्ति का नाम है हमारी भारतीय नेवी। अभी हाल ही में खबर निकल के आई है कि कुछ दिनों पहले 2 हूती ड्रोन, जो कि हथियारों से लैस और बहुत ही शक्तिशाली ड्रोन से ये निशाना बनाना चाहते थे कुछ मर्चेंट शिप को, लेकिन भारतीय नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप INS तबर ने ना ही इन ड्रोन्स पर हमला बोला बल्कि इन्हें नष्ट भी कर दिया और इस हमले को नाकाम कर दिया। कहा जा रहा है कि ये दरितो क्लास UAVs थे जो कि हूतियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय नेवी ने 1 दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं अदन की खाड़ी और अरब सागर में। जी हाँ, इसे कम मत समझिए। किसी भी नेवल ऑपरेशन के लिए 1 दर्जन जंगी जहाज़ों का बेड़ा काफ़ी बड़ा नंबर है। दुनिया में कई देश तो ऐसे भी हैं जिनके पास पूरी नेवी में ही 1 दर्जन से ज़्यादा लड़ाकू जहाज़ नहीं है। ये ट्रेड रूट अगर आज चालू है तो इसके सबसे बड़ा क्रेडिट भारतीय नेवी को जाता है। ये हमारी नेवी के पिछले काफ़ी सालों में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन नेवी ने कभी अपने अचीवमेंट्स को पब्लिसाइज नहीं किया, क्योंकि हम कहने में नहीं करने में भरोसा रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी नेवी ने इस अचीवमेंट को किसी को नहीं बताया तो ये पता कैसे चला कि INS तबर ने 2 खतरनाक ड्रोन मार गिराए हैं। तो इसका ऐसे पता चला कि अभी INS तबर रूस गया था वहां के नेवी डे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, और वहां इस पर 2 ड्रोन किल मार्क देखे गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि ये किल मार्क्स तब नहीं थे जब INS तबर जून में इजिप्ट गया था। अपनी इजिप्ट यात्रा के बाद ये शिप तैनात था अदन की खाड़ी में और फिर वहीं से ये रूस चला गया। तब जाके सबको पता चला कि INS तबर कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है इन दिनों हूतियों के खिलाफ। तो ये तो हो गई खबर। अब आपको शॉर्ट में बता दूं INS तबर की खासियतें। INS तबर कमीशन हुआ था सन 2004 में। इसमें लगा हुआ है क्लब मिसाइल सिस्टम, बैरक 1 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एयर डिफेंस, शितिल 1 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसमें 76 mm सुपर रैपिड गन और AK-630 रैपिड फायर गैंटलिंग गन सिस्टम भी है, जो कि शिप की ओर आने वाली मिसाइल और एयरक्राफ्ट के हमलों से इसकी रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात ये लैस है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से, जो अकेले ही अपने दम पे पूरा खेल पलट सकती है। तो कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पर सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जो कि बहुत मेहनत करते हैं आज तक रोज़ नई डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।